जून 1911 इटली के रोम शहर में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन जेनेटी की यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और ट्रेन के इस खूबसूरत सफ़र के लिए सभी पैसेंजर की सुख सुविधा और खाने पीने का इंतजाम भी करती है। इसके लिए ट्रेन में पैसेंजर की देखभाल के लिए 6 स्टाफ मेंबर भी रखे जाते हैं। इस तरह ट्रेन में 100 पैसेंजर और 6 स्टाफ मेंबर को मिलाकर 106 लोग सवार होते हैं। उन सभी यात्रियों के वापसी का भी पूरा इंतजाम करा जाता है। अब समय होते ही ट्रेन अपना सफ़र शुरू करती है। इस ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डिब्बे और होते हैं, जिसमें सभी यात्री सफ़र कर रहे थे। अब ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरती है। सभी पैसेंजर इस खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठा रहे थे और सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ही उस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 100 साल से भी ज़्यादा समय गुजरने के बाद भी इटली के लोग इस घटना को याद करके कांप उठते हैं। और आज भी ये घटना एक रहस्य बनी हुई है। तो आखिर में क्या हुआ था उस ट्रेन के साथ, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बात है 14 जून 1911 की। ट्रेन अपने रूट से होकर आगे बढ़ रही थी। इस रूट में ट्रेन को एक टनल से होकर गुजरना था, जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल, जो करीब 1 किलोमीटर जितनी लंबी थी और उसे पार करने में 2.5 से 3 मिनट तक का वक्त लगता था। वैसे यह टनल का इस्तेमाल बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा था और ट्रेन के लिए बस एक आम रास्ता था। लेकिन इस बार कुछ अजीब सा हादसा इस ट्रेन के साथ होता है जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अब हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। इस जेनेटी ट्रेन को उसके निर्धारित समय पर स्टार्ट होने का सिग्नल दिया गया और धीरे धीरे ट्रेन अपने रूट पर चलने लगी और 10 मिनट तक सभी यात्री इस ट्रेन का काफ़ी मजा उठा रहे थे। अब ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ टनल के एक सिरे से अंदर जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो दूसरे सिरे से बाहर ही नहीं निकलती और इसी टनल के अंदर ही कहीं पे खो जाती है। इस घटना को लेकर इटली में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। एक दिन का समय बीत जाने के बाद भी उस 106 यात्रियों वाली ट्रेन का कोई भी अता पता नहीं था। जब कंपनी वालों से उसके बारे में पूछा गया तो उनके पास केवल यही जानकारी थी कि ट्रेन को आखिरकार लोम्बार्डी टनल के अंदर जाते ही देखा गया था और इसके अलावा उनके पास कोई भी और जानकारी नहीं थी। बाद में यह घटना इटली के राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगी, जिससे वहाँ की सरकार भी इस घटना को सुनकर हैरान रह जाती है। सभी लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि आखिर एक टनल के अंदर इतनी बड़ी ट्रेन, वो भी 106 पैसेंजर के साथ, कैसे गायब हो सकती है। ट्रेन कंपनी को लगा कि शायद उस सुरंग में कोई विशाल गड्ढा होगा जिसमें वह ट्रेन जाकर गिर गई होगी, जिस वजह से ट्रेन सुरंग की दूसरी ओर से बाहर नहीं निकल सकी। इसलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट की टीम उस सुरंग में जांच करने के लिए भेजी। सभी एक्सपर्ट डरते डरते सुरंग में जा रहे थे, क्योंकि इस घटना ने सभी के मन में खौफ भर दिया था। जब उन्होंने अंदर जाके जांच करी तो वहाँ कोई भी गड्ढा नहीं दिखाई दिया और ना ही उन्हें उस ट्रेन का कोई भी सुराग मिला। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उन 106 यात्रियों के साथ उस ट्रेन के मिलने की संभावना भी खत्म होने लगी थी। इस घटना की वजह से देश की गवर्नमेंट और उस ट्रेन कंपनी की बहुत ही बदनामी हो रही थी, लेकिन वो ट्रेन कंपनी और गवर्नमेंट इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्रेन के लापता होने के कुछ समय बाद मेक्सिको में रहने वाले 2 युवकों ने इटालियन प्रेस के सामने इस बात का दावा किया कि वो दोनों भी उसी लापता ट्रेन के हिस्सा थे और वो भी उन 100 यात्रियों में शामिल थे। जब उन दोनों से पूछा गया कि वो उस ट्रेन के हादसे में कैसे बचे, तो दोनों युवकों ने बताया कि ट्रेन उस टनल के अंदर जब जा रही थी तभी उन्होंने ट्रेन के आगे कुछ सफ़ेद धुआं निकलते हुए देखा और उन्हें कुछ अजीब सा भी महसूस होने लगा था। उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहे थे तो कभी अजीब तरह के बने मकान दिख रहे थे, जो इसके पहले उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। फिर उन सभी यात्रियों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जो उनके कानों में बहुत ही ज़्यादा चुभ रही थी और उन्हें लगा कि जैसे स्मोक पूरी ट्रेन को निगलते जा रहा है। इसलिए वो दोनों यात्रियों ने जैसे ही ट्रेन की रफ्तार कम हुई तभी ट्रेन से कूद गए। लेकिन कूदने के दौरान उन दोनों को काफ़ी चोटें भी आई और कुछ दिनों तक वो दोनों वहीं पे बेहोश पड़े रहे, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल से सरकार को कुछ भी खास मालूम नहीं पड़ा कि जैसे उस ट्रेन के बारे में कुछ सुराग मिल सके, क्योंकि उन दोनों की मानसिक हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए दोनों की बातों को अनदेखा किया गया और बाद में उस टनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि वापस ऐसी कोई भी घटना ना घट सके। लेकिन कुछ समय के बाद एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने फिर से सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि जब मिडीवल एरा के कई सारे रिकॉर्ड को चेक किया गया तब उसके मुताबिक मोडेना के एक मोंक ने 3 डिब्बों वाली एक ट्रेन को लोगों से भरा हुआ देखा था। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात तो यह थी कि उस समय पे सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ घोड़े का ही इस्तेमाल किया जाता था। अब ट्रेन की अजीबोगरीब घटना यहीं पर नहीं रुकती। इसी ट्रेन के एक पैसेंजर के रिलेटिव ने जब पुराने रिकॉर्ड को देखा तभी उसे एक दिलचस्प बात पता लगी कि 1840 में मेक्सिको के एक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक 104 इटालियन को इसमें एडमिट किया गया था और वो सभी लोग मानसिक रूप से बीमार लग रहे थे। उनका इलाज कर रहे साइकाट्रिक ने देखा कि वो सभी मरीज कुछ अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे,
जो उस समय के फैशन से तो काफ़ी अलग थे। और सभी मरीज इसी बात का दावा कर रहे थे कि वो 1911 से आए थे, वो भी जेनिटी ट्रेन से। उनकी इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर और नर्स सब हैरत में पड़ गए थे कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उन्हें उन 104 मरीज में से एक मरीज के पास एक सिगरेट का बॉक्स मिला जिसपे 1960 की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई थी, जिसे आज भी मेक्सिको के म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन इन सभी की अजीबोगरीब हरकतों को देखने के बाद डॉक्टर ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन इस दावे पर इटली के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल मिलाकर 104 लोग थे और पहले दावा करने वाले 2 लोगों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यात्रियों की संख्या पूरी 106 हो रही थी। लेकिन इस दावे से भी कुछ खास हासिल नहीं हो पाया और समय के साथ साथ लोग भी इस घटना को भूलने लगे थे और सभी जांच एजेंसियों ने भी इस मामले को लेकर हार मान ली और इसी के साथ यह ट्रेन हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया। लेकिन कुछ साल के बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने सभी लोगों को फिर से हैरानी में डाल दिया, क्योंकि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा जाने लगा, जिसमें रसिया, स्पेन, इटली, मेक्सिको और यूक्रेन के कई सारे शहर भी शामिल थे। 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के एक छोटे से शहर ज्वालिची में एक ऑन ड्यूटी सिग्नल मैन ने एक अजीब सी ओल्ड फैशन ट्रेन को धीरे धीरे चलते हुए देखा। बाद में जब उसने स्केड्यूल बुक को देखा तो उसमें ऐसा कोई भी ट्रेन का आने का जिक्र नहीं था। जब उसने उस ट्रेन को ध्यान से देखा तब उसे पता चला कि वो वही जेनिटी ट्रेन थी जो सालों पहले खो चुकी थी। लेकिन उसके ड्राइवर केबिन में कोई भी नहीं था और ट्रेन के तीनों डिब्बे के ऊपर लॉक लगे हुए थे। बाद में यही ट्रेन को साल 1991 में क्रीमिया के नजदीक देखा गया था। इन सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद एक्सपर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वो ट्रेन सुरंग के अंदर ही किसी प्रकार के टाइम ट्रैवल में फंस गई थी और वो कभी सुरंग से बाहर निकली ही नहीं। इसलिए लोगों के द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर देखा जा रहा था। इस प्रकार उस ट्रेन का रहस्य कभी भी सुलझ नहीं पाया और आज भी यह ट्रेन हादसा इटली का एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर, हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।